कैप्टन ब्राउनिंग, आखिर कैसे पुलिस के होते एक मामूली सा चोर नाक के नीचे से भाग गया? अनसुना, यकीन नहीं होता। घोटाला है। सर, उस आदमी को हल्के में मत लीजिए। उसकी बिल्ली जैसी 9 जिंदगियां हैं। तो फिर कुत्ते को ढूंढो जिसकी 18 जिंदगियां हो। ठीक है, मैं काम पर लग जाता हूँ सीनेटर। मुझे तुम्हारा बेस्ट आदमी चाहिए, वो भी स्पेशल यूनिट से। और हाँ, इस मामले को सीक्रेट रखना। अगर प्रेस को इसकी भनक लग गई तो मेरी कुर्सी हिल जाएगी। लगता है इस काम के लिए मेरे पास बिल्कुल सही आदमी है। बढ़िया। और जैसे ही टोनी रोमा पकड़ा जाए मुझे तुरंत इन्फॉर्म करो। यस सर। गुड मॉर्निंग मैडम। आप ही वो लकी लेडी जिसे हमारी कंपनी सिम्सन ने चुना और ये कमाल का वर्ल्ड विंड वैक्यूम क्लीनर आपके यहाँ टेस्ट किया जाएगा। इसे अटलांटा वर्ल्ड फेयर में 5 पुरस्कार मिले हैं। मुझे इंटरेस्ट नहीं है। तुम बहरे हो? मैंने कहा ना कि मुझे इंटरेस्ट नहीं है। सिम्सन के कंप्यूटर ने आपको चुना और आप ना नहीं कह सकती। और आपके घर में एक निजी डेमो किया जाएगा। तुम्हारी और मैं हिम्मत कैसे बेहद हुई खुशी ऐसे के अंदर साथ घुसने की? अमेरिका का सबसे शक्तिशाली वैक्यूम क्लीनर आपके सामने प्रस्तुत करने जा रहा हूँ। नहीं है। ना कहने से पहले मैडम खुद मैंने देख लीजिए। कहा वर्ल्ड ना, विंड जो मुझे नहीं फंक्शनल चाहिए। कॉम्पैक्ट डिजाइन में है, सबसे शानदार ये विद्युत उपकरण पैसे से खरीदी जा सकने वाली सबसे बढ़िया Oh my चीज है। God! ये बैटरी से नहीं, चलता है, कोई परेशान नहीं, करने वाली please, केबल्स नहीं, और मुझे उसमें नहीं एक प्रैक्टिकल चाहिए। डस्ट तुम अभी मेरे कंटेनर घर भी से है। और ये निकल बाजार जाओ, में उपलब्ध please, हर कहा वैक्यूम ना, क्लीनर से निकल जाओ मेरे ज्यादा घर से। ताकतवर, अधिक नहीं, उपयोगी और कहाँ घुस हल्का रहे भी हो? है। मैंने ये सबसे कहा ना, छोटे डस्ट पार्टिकल तुम्हें को भी समझ में अपने क्यों फर्श नहीं और आता? सोफे जाओ। से खींच लेता है, जबकि सारे प्रोडक्ट पहले ही हार मान तुम चुके पागल हो गए हैं। हो ये क्या? वर्ल्ड विंड स्पेस ओह, एज टेक्नोलॉजी से तुम बना बिल्कुल बेस्ट वैक्यूम पागल हो क्लीनर है। चुके इसका हो। बैटरी मैंने पावरफुल कहा होने ना, के मैं तुम्हें साथ ही warn कर रही ऑटोमेटिक हूँ। चार्ज भी तुम हो अगर जाता नहीं है। गए तो मैं गारंटी है पुलिस को लाखों घरेलू बुलाऊंगी। गंदगियों से तनावमुक्त Please, जीवन देने में please, सफल जाओ भूमिका तुम अदा यहाँ करने से। वाला है। ये मैं इसे क्या आपको कर रहे हो? रेकमेंड तुम करता मेरे हूँ, आप पर्दे इसे को ट्राई हाथ कर मत सकती हैं। लगाओ। आपका क्या जीवन कर रहे डस्ट हो? फ्री Please, मस्त जाओ मस्त यहाँ हो से। जाएगा मैडम, मैंने कहा और ये ना, मेरा आपसे निकल वादा जाओ, है। अभी के अभी निकल पर सिर्फ जाओ। इतना ही नहीं, अमेरिकन मैंने तुमसे एसोसिएशन कहा द्वारा ना कि पुरस्कार मैं विजेता है ये interested नहीं सिम्सन हूँ। वैक्यूम क्लीनर, मैं और भी खासियत पुलिस है को इसकी फोन करती हूँ। अनुकूलता। मैं बुलाती हूँ पुलिस को। चाहे कोई भी सतह हो, जबरदस्ती मेरे मोटी, घर में पतली, घुस आए हो महीन, और मुझे धसी हुई, परेशान उभरी हुई, कर रहे हो। समतल, ऊबड़ समझे? खाबड़, सबके अंदर से मुझे सारी गंदगी तुम्हारी निकाल बातों से देगा ये। कोई मतलब यहाँ तक नहीं कि है। जर्म्स निकल हो या जाओ मेरे बैक्टीरिया घर हो, से सब अभी के छूमंतर हो अभी। जाएंगे। फर्स्ट एक, सोफे ऐसे दो, क्लीन हो जाएंगे जैसे सच में ब्रांड अगर न्यू आखिरी लाया बार गया में हो। तुम नहीं साथ गए ही तो मैं अपनी पुलिस को सीक्रेट फोन फार्मूला से करूंगी। आपको और आपके निकल परिवार जाओ, को स्वस्थ please, रखता है, जाओ क्योंकि यहाँ से। बीमारी की जड़ जर्म्स और बैक्टीरिया ही होते हैं, जिन्हें हमारा ये अरे, वैक्यूम उस तरफ क्लीनर कहाँ जा रहे हो तुम? 98% तक को कहाँ खत्म जा कर रहे हो देता है। तुम? वैक्यूम क्लीनर लगाओ, Please, डॉक्टर कहाँ दूर जा रहे भगाओ। हो? देखिए अरे आपके घर नहीं, की क्या हालत सीढ़ियों हो पे गई है। मत ये सिर्फ जाओ, सिम्सन please, का please, वैक्यूम उधर मत क्लीनर ही जाओ। साफ कर बोल रही सकता हूँ है, तुमको। दूसरे क्लीनर में Please, दम उधर नहीं। मत जाओ। देखिए ये कैसे क्लीन कर रहा है, सीढ़ियों की गंदगी को सोख रहा है। देखिए तस्वीर के Please, पीछे की गंदगी कैसे please, निकाल रहा है। ये काम सिर्फ हमारे कंपनी का Please, मैं क्लीनर हाथ ही कर जोड़ती सकता है हूँ, मैडम। निकल जाओ इसकी यहाँ सफाई और से। मेरी धुलाई Please, एक मत जैसी है। जाओ, मैं आपसे वहाँ कहना मत चाहता हूँ ये जाओ, प्रोडक्ट जाओ, बहुत। निकल जाओ। ये यहाँ गाना कौन गा रहा है? मैं कौन वो मेरा हूँ वो तोता है। जानता आपके पास नहीं। तोता है? हाँ, वर्ल्ड विंड पक्षियों की गंदगी के लिए भी नहीं, एकदम नहीं, 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 परफेक्ट है। नहीं। टोनी रोमा, यस सर। कंघी नीचे रखो और मेरे साथ चलो। लेकिन किस लिए? आप हैं कौन? पुलिस। क्या मुझे किसी के खिलाफ गवाही देनी है? खुद अपने खिलाफ। मेरे खिलाफ? पर मुझे तो अपने बारे में कुछ नहीं पता। प्लीज ऐसा मान लीजिए कि आपको ये मिले ही नहीं। ये बहुत भले हैं और अच्छे स्वभाव के हैं। देखा जाए तो सब ऐसा ही कहते हैं, पर जब ये आपकी कार उठा ले जाता है तब बात अलग हो जाती है। चलो चलते हैं। गुड बाय मेरी जान। चलो मैडम, ये शानदार वैक्यूम क्लीनर आपके लिए पुलिस डिपार्टमेंट की ओर से। टोनी, मैं शहर के गंभीर अपराधों के खिलाफ लड़ रहा हूँ, पर देखो तुम्हारे जैसे एक लूज कैरेक्टर गीगोलो से भी निपटना पड़ रहा है। एक मिनट,
हम दोनों ही लगभग एक ही प्रोफेशन में हैं। मैं सेटिस्फेक्शन की गारंटी देता हूँ क्योंकि मुझे अपने आप पर पूरा भरोसा है और यही मेरी रोजी रोटी है। मेरा अच्छा नाम भी है। तुम सिर्फ अपने ग्राहकों को ठगते हो। मैं सुपरमार्केट से तो कुछ नहीं चुराता ना, मैं बस एक सर्विस देता हूँ और बदले में मुझे अपने खर्च पूरे करने होते तो मैं कीमत वसूलता हूँ और कुछ नहीं। देखिए ऑफिसर, बहुत कुछ देखना पड़ता है, उसके हालात क्या है, जिम्मेदारियाँ क्या है। मेरे लिए आसान नहीं है, मुझे अपनी माँ की देखभाल करनी पड़ती है, वो ठीक से बोल नहीं पाती। तो फिर तुम्हें काम धंधे नौकरी करने से क्या रोक रहा है? हाँ, आप सोच भी नहीं सकते मैंने कितनी बार इस बारे में सोचा है। जानते हो, मैंने अपना रिज्यूमे पूरे के पूरे अमेरिका में भेजा है, हॉलीवुड, कैलिफोर्निया में, क्योंकि मैं एक बेहद ही टैलेंटेड रॉक एंड रोल सिंगर हूँ, पर शायद मेरा टाइम अभी तक आया नहीं है। असल में तुम हो कहाँ से? कहाँ से हूँ बताऊँ तो दरअसल एंग्लो इटालो पैराग्वेयन हूँ। मेरे पिताजी अंग्रेज थे, बहुत ही लंबे गोरे गोरे थे, क्रिकेट वगैरह खेलते थे, और मेरी माँ इटालियन है, मतलब इटली से। और पराग्वे से कौन? अंकल बेनिटो पैराग्वे से है। उन्होंने मेरे पिता के साथ बहुत काम किया है। वो मेरे असली बाप तो नहीं है, पर मैं उनकी तरह ही दिखता हूँ, जो कि अजीब है। वो दिखाई दे रहा है, वहाँ पर एक सर्विस स्टेशन आ रहा है। हाँ, एक सर्विस स्टेशन। मुझे बाथरूम जाना है। तुम चाहते हो मैं गाड़ी रोकूं? हाँ बिल्कुल। टोनी रोमा, ये इतना तेज नहीं। तुम हमेशा गिरफ्तारी के बाद भागने के लिए बहुत मशहूर हो, और मैं मशहूर हूँ। कभी कोई कैदी मेरी गिरफ्त से भाग नहीं पाता, और तुम पहले नहीं बनोगे। ओके। सुसु करने में आता है मजा, आगे तो मुझे पाना है सजा। टुरुरु 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 टुरुरु, सुसु करने में आता है मजा, आगे तो मुझे पाना है सजा। अरे निकल 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 जा, जल्दी निकल सुसु कमीनी, निकल जा, कितना सताएगी, तो सुसु करने में आता है मजा, और मुझे पाने में है एक सजा। ना 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 ना। अफसोस, बैटरी खत्म हो गई। वापस वैन में चलो। चलो बाहर आओ। अब देखते तुम कैसे भागते हो। अरे सुनो, इसे भी टाइप कर देना। यस सर। हाँ आ जाइए सर्जन। कैप्टन ब्रायंट स्पीकिंग। लेफ्टिनेंट पार्कर। ये काफी बढ़िया हुआ, मैं शुक्रगुजार हूं। मैं वहां किसी को भेजता हूं। बताइए। हाँ आगे। समझ गया। 58 स्ट्रीट। 58 स्ट्रीट। फिर से शुक्रिया आपका लेफ्टिनेंट, और आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। छुट्टियों के आप मजे लीजिए। हाँ हाँ,
उसकी चिंता आप मत कीजिए। हाँ ठीक है। तो बताओ तुम क्या जानते हो? स्पेशल यूनिट के लेफ्टिनेंट पार्कर ने टोनी रोमा को पकड़ लिया है। वो चाहता है कोई आकर उसे ले जाए। क्या मैं जाऊं कैप्टन? नहीं, तुम जहां हो वहीं रहो। तुम जाओ जाओ। सार्जेंट फॉरेस्टर को मेरे पास भेजो जल्दी। तुम्हारे लिए काम है। यस सर। 58 स्ट्रीट के पार्किंग गैरेज में जाओ और उसे कब्जे में ले लो। ये रहा पता। 58 स्ट्रीट फौरन पहुंचता हूँ। ठीक है। क्या मैं एक फोन कर सकता हूँ जो कि बहुत ही जरूरी है और ये मेरा अधिकार है? तो क्या रोक कौन रहा है? ये कार बहुत ही चिपकी हुई है। तुम्हें जेल जाने से पहले फोन करने का अधिकार है, पर जल्दी करो। थैंक यू। अगर तुम्हारे पास छुट्टे नहीं है तो मैं शहर के नाम से तुम्हें पैसे उधार देता हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया। हेलो, हाँ सुन पा रहे हो? मैं टोनी रोमा। मैं अपने वकील जॉर्ज रॉबर्ट हॉवर्ड से बात करना चाहता हूँ। अच्छा ठीक है टोनी। हे पामेला, हाँ, तुम्हारे लिए फोन है। कैसे है? मैं बस यहीं खड़ा अपनी बारी आने का इंतजार कर रहा। टोनी रोमा है, जे.आर. हावर्ड से बात करना चाहता है। ओके। हेलो, हेलो, हाँ मैं कौन बोल रहा है? ये मिस्टर हावर्ड का ऑफिस है, लॉ अटॉर्नी का। हेलो, देखिए मिस, थोड़ी सी इमरजेंसी है, मुझे मिस्टर हावर्ड से बात करनी है। अच्छा, वो भी फोन पर हैं, दूसरी लाइन पर। ये बहुत ही बुरा हुआ। ठीक है, मिस्टर हावर्ड को बताना कि मैं गिरफ्तार हो चुका हूँ। हाँ हाँ बिल्कुल, ये एक गलती थी, लेकिन अगर वो थोड़ा टाइम निकाल कर जमानत करा दे तो जरा खुशी होगी मुझे। वैसे एक सेकंड, हम कहाँ पर जा रहे हैं? उप पुलिस अधीक्षक के पास। ओह थैंक्स। उप पुलिस अधीक्षक के ऑफिस में आधे घंटे में। ओके, फिक्र मत कीजिए मिस्टर रोमा, मैं उन्हें बता दूंगी। थैंक यू, थैंक यू। ठीक है, तो मैं बता ही देता हूँ। एक आदमी था जो स्मोकिंग छोड़ना चाहता था। यहाँ आओ, मुझे हेल्प चाहिए। मैं बस 1 मिनट में आता हूँ। वो जोक सुना रहा हूँ जो कर्मिट द फ्रॉग ने मुझे बताया था। तो यह आदमी स्मोकिंग छोड़ना चाहता है, तो उसका दोस्त उससे पूछता है, तुमने पहले मिठाइयाँ खाई है क्या? हाँ बिल्कुल, क्यों नहीं, लेकिन वो बहुत मीठी है। तुम्हें वार्न कर रहा हूँ, तुम जो भी बोलोगे सब तुम्हारे खिलाफ इस्तेमाल किया जा सकता है। मैं बिस्तर में था, पर यह कानून के खिलाफ तो नहीं है। पर तुम्हें पता होना चाहिए वो औरत और बिस्तर दोनों ही सीनेटर एंडरसन के है। लेकिन वो एक खूबसूरत औरत है और मैं एक आकर्षक नौजवान मर्द हूँ, और ये मामला है सिंपथी का। सिंपथी का? और उस रूबी नेकलेस के साथ 2 हीरे के कंगन और अंगूठी का क्या? वो तो सर्विस देने के बदले प्रेजेंट था। उसकी चोरी की रिपोर्ट दर्ज हुई है। चोरी की? बताओ, गहने कहा है? तुमने किसे बेचे हैं? मैंने किसी को नहीं बेचा और मेरा कोई खरीदार नहीं है। मैंने सब कुछ एक दुकान में गिरवी रखा। मुझ पर भरोसा कीजिए। हाँ, ये रही रसीद। और तुम ग्लैडिस ओपनहाइमर के बेडरूम में क्या कर रहे थे? मैंने तो सिर्फ एक कंप्लेंट की थी। डिटेक्टिव ब्यूरो, कैप्टन सेनेटर एंडरसन। यस सर, सीनेटर एंडरसन। यस सर, वो ठीक मेरे सामने बैठा है। यस सर, जी बिल्कुल। यस सर, जैसा आप कहे सर। ठीक है, तो मेरे घटिया जिकोलो फ्रेंड सेनेटर 2 फेडरल एजेंट को तुम्हें लेने के लिए भेज रहे हैं। तुम्हारी खातिरदारी अपने तरीके से करेंगे। पहला एक गुस्साए पति के रूप में और दूसरा एक नेता के रूप में।
ब्राउनी। हाँ सेनेटर। ठीक है कैप्टन, बताओ वो कमीना कहाँ है। मैं ना समय बर्बाद करना चाहता, ना ही कोई स्कैंडल चाहता हूँ। टोनी रोमा, उसे अभी उन 2 एजेंट्स के हवाले कर दिया जिन्हें आपने उसे लेने भेजा था, जैसा आपने फोन पर कहा क्या था। बकवास है, मैंने कोई कॉल नहीं किया। क्या तुम मजाक कर रहे हो कैप्टन? पर उसकी आवाज तो बिल्कुल आप जैसी थी। वो जरूर कोई नकल करने वाला होगा। तुम एक नंबर के बेवकूफ और गधे हो। पर सर, कम से कम वो गहने तो वापस मिल जाए। ये रसीद लीजिए। मैं अपने 2 बेहतरीन लोगों को तुम और भेजूंगा। तुम्हारे लोग बिल्कुल निकम्मे हो। तो फिर टोनी रोमा का क्या करेंगे? टोनी रोमा को भूल जाओ। ओह, कैप्टन, आपके लिए कुछ लाऊं क्या? 2 एस्पिरिन की गोली ला दो मुझे। ओ मेरे गहने सबके सब मिल गए। एक एक गहना यहाँ है। नहीं पछीनिया, मेरी सिग्नेट रिंग गायब है। ओ, उसकी कोई कीमत नहीं थी। मैं तुम्हारे लिए दूसरी खरीद दूंगी। वो अंगूठी इन सारे गहनों से ज्यादा महंगी थी। हटो। तुम्हें याद नहीं वो मुझे किसने दी थी और उस पर क्या लिखा हुआ था? मेरे प्रिय मित्र एडवर्ड एंडरसन को सप्रेम भेंट, हमेशा तैयार, साइन सल्वाटोर लेक्यूटी का, सबसे ताकतवर माफिया का बॉस। क्या तुम्हारा चिड़िया जितना दिमाग समझ सकता है कि इसके क्या नतीजे हो सकते हैं? एडवर्ड, तुम्हारे हाथ में तुम्हारे खास यार की अंगूठी जिसने तुम्हारी हवस मिटाई है, उसे देखकर ऐसा लगता है किसी ने मेरे सिर पर बंदूक रखी हो। मुझ पर इल्जाम क्यों लगा रहे हो? कैप्टन ब्राउनिंग से बात करवा, वो भी जल्दी। मैं सेनेटर एंडरसन बोल रहा हूँ। ए, तुम सब तैयार हो? मैरियन, तुम तैयार हो ना? हाँ एलन, चलो चलते हैं। ओके, मैं बस अलार्म सिस्टम ऑन करता हूँ। तुम क्या बोलती हो? अलार्म ऑन। बिल्कुल। देखो, हम तो लगभग छोटी बिल्ली को भूल ही गए थे। मिस्टर पार्कर। हाय मिसेस पॉलीफैक्स। जाओ अपनी माँ के पास। क्या कर सकता हूँ आपके लिए? उस वॉशिंग मशीन का क्या हुआ जो तुमने मुझे बेची थी? वो धोती नहीं, चबाती है। उसने मेरा एक कपड़ा चबाकर चिथड़ा बना दिया। सिम्पसन से बेहतर तो कोई वॉशिंग मशीन नहीं है। आप छोटा लाल बटन दबाती हैं, हाँ उसे ऊपर की ओर सेट करती हैं, हाँ बिल्कुल। लेफ्ट से राइट कंट्रोल किया, हाँ वो भी किया है। हीट रेगुलेटर सब कुछ किया। आपने उसे ऑन किया था? मैंने सब कुछ किया, फिर भी काम नहीं कर रही। मुझे तो कोई कभी प्रॉब्लम नहीं हुई। मैं तो अपने डॉगी को भी वॉशिंग मशीन में धोता हूँ। हे, इधर आजा, आजा आजा बच्चे, मुझे पप्पी दे। ये कौन सी भाषा है? पॉलिश तब मिला जब ये खड़ी कारों के पीछे भाग रहा था। मैं अपनी वॉशिंग मशीन का क्या मिसेस करूं? पॉलीफैक्स। अरे मैरियन, मैं तो अपनी डायरी भूल अरे गई। कोई बात नहीं, जब तुम वापस आओगी तो और ज्यादा लिख सकती हो। ओ नहीं नहीं, सोने से पहले मुझे दिन की सारी घटनाएं देखनी पड़ती हैं ताकि मैं उन्हें लिख सकूं। मैं छुट्टियों में आकर आपकी वॉशिंग मशीन देखता हूँ। चलो ठीक है, सुनकर अच्छा लगा। बोले पर सुनते ही नहीं। मैंने कहा था कि अलार्म चालू कर दिया है, लेकिन कोई सुनेगा ही नहीं। डेबोरा, तो तुम थी? मैं अपनी डायरी भूल गई थी। तुम लिखने में अपना समय क्यों बर्बाद तुम्हें करती हो? इसके बारे में क्या पता? तुम्हें कुछ समझ में भी आता है? तुम्हारी डायरी ना पढ़ने वाला सिर्फ बिली है, क्योंकि उसे पढ़ना नहीं आता। ओह, आज सिडनी ने मेरी तरफ देखा। मुझे पता है वो मुझसे शादी का प्रस्ताव रखेगा। मुझे लगता है फिर तुम्हारी कल्पना उड़ान भरने लगी है। आखिरकार तुम अपनी साली का ऐसे कैसे मजाक उड़ा सकते हो? अरे मैं मजाक कर रहा हूँ, भीतर से बहुत प्यार करता हूँ। मैं फिर से अलार्म चालू कर रहा हूँ, सब सुन रहे हैं ना? जल्दी आ जाइए, जल्दी आइए। अब ठीक है। हम लोग कब से आपका इंतजार कर ठीक है, रहे हैं। चलो। बहुत देर हो रही है। जल्दी आइए। अब क्या हुआ? कौन आया? पार्कर, तुमसे बात करनी है, बहुत जरूरी है। क्या हम अंदर जा सकते हैं? मुझे अकेले में बात करनी है। हाँ, तुम सिम्पसन परिवार से हो, ये याद रखना। मेरे परिवार में किसी को नहीं पता कि मैं क्या करता हूँ। ये अंदर की बात है, समझ गए? समझ गया। एलन, चल क्या रहा है? ये काम की बात है जानू, बस 2 मिनट लगेंगे। देखो, हम कुछ नहीं कर सकते, बस थोड़ी देर रुको फिर चलते हैं। थोड़ा सब्र करो। ठीक है ब्राउनिंग,
इतना जरूरी क्या है? टोनी रोमा भाग गया है। और कैसे? मैं कैसे बताऊंगा? मैं दुनिया के सबसे पुराने चकमे में फंस गया। तुम्हें उसे वापस लाना होगा। मैंने नहीं, उसे मैंने नहीं, तुमने भगाया है। गड़बड़ की है तो तुम संभालो। मेरे बीवी और बच्चे बाहर खड़े हैं। मैं छुट्टियों पर हूँ ब्राउनिंग। देखो, तुम समझ नहीं रहे हो। सीनेटर एंडरसन मुझे 40 साल नौकरी करने के बाद उठाकर बाहर फेंकना चाहते हैं। मैं अब इस उम्र में मैं और क्या करूं? मैं बर्बाद हो जाऊंगा। मेरी पत्नी और 3 बच्चे भी है। पार्कर, तुमने उसे पहले भी पकड़ा था, तुम फिर से पकड़ सकते हो। प्लीज। मुझे समझ नहीं आ रहा कि वो इतना इम्पोर्टेंट क्यों है। उसने जो किया है उसी की वजह से। और जहां तक प्रशासन की बात है तो उसका सबसे बड़ा अपराध यह है कि वो सीनेटर की पत्नी के साथ सोया। मजाक तो नहीं है? यह अपराध तो मजे लेने का है। उसे मेडल मिलना चाहिए। वो भागा कैसे? एक फोन कॉल से। किसी ने फोन करके एंडरसन की आवाज की नकल कर दी। बिल्कुल लगा उसी की आवाज है। अगर तुम सुनते तो तुम भी उससे धोखा खा जाते। सेम आवाज। हाँ, बिल्कुल सेम। चलिए डैड, जल्दी कीजिए। जल्दी चलिए डैड। एलन चलो भी। एलन प्लीज, 2 मिनट पूरे हो चुके हैं। मुझे मछली पकड़नी है। मैं अभी जाना चाहती हूँ डैड। जल्दी आओ, जल्दी आओ, चलो डैड, डैड, जल्दी जल्दी चलो। जल्दी आइए। मैं कुछ सुनना नहीं चाहता, ठीक है? क्या इतने भी नहीं बता सकते कि वापस कब आओगे? अभी के लिए सॉरी, पर वादा करता हूँ ज्यादा समय नहीं लगेगा। ठीक है। मैं वकील जे.आर. हॉवर्ड से बात करना चाहता हूँ, टोनी रोमा के बारे में। अभी वो यहाँ नहीं है, बाद में फोन कीजिए। मैं लेफ्टिनेंट पार्कर बोल रहा हूँ। मुझे इस फोन नंबर का एड्रेस चाहिए, 554267। मैं इंतजार कर रहा हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया। लव यू जैकलिन। और मैं सुनहरा सपना देखता हूँ। ओह टोनी, तुम मुझे अच्छा फील कराते हो। जुनून की हमेशा कुछ कीमत होती है, क्योंकि उसके बिना उसका कोई मूल्य भी तो नहीं होता। अगर आर्चीबाल्ड अभी हमें देख ले, वो कितना जलेगा। कीमत ज्यादा होगी। ये तुम क्या कह रही हो? हम कुछ गलत तो नहीं कर रहे हैं। हम तो बस एक सैर पर जा रहे हैं। लेकिन हमने जो 1 घंटे पहले किया वो यूं ही नहीं कर दिया। मैं 10 साल से शादीशुदा हूँ, लेकिन ऐसा मजा सच में कभी नहीं आया। औरतों के बारे में कई ऐसी सीक्रेट चीजें होती है जो उनके पति कभी नहीं जान पाते हैं। ओह टोनी, तुम सच में जानवर हो। देखिए, मैं उनसे आपकी बात करवा दूंगा, लेकिन वो अभी यहाँ नहीं है। वो जैसे ही आते हैं मैं उन्हें बता दूंगा कि आपका फोन आया था। ठीक है,
आप समझने की कोशिश कीजिए। ठीक है, चलिए। जी सर। J.R. हावर्ड। कौन सा ड्रिंक? J.R. हावर्ड अटॉर्नी वकील है, उससे कहो कोई मिलने आए। आप गलत जगह आए हैं, ये नाम तो सुना ही नहीं। सुन बे दोस्त, मैंने हावर्ड के बारे में पूछा तो तूने फोन पर मुझसे कहा था कि बाद में फोन कीजिए, वो आने वाले हैं। अभी भी बाद में? वो कहाँ है? वो यहाँ नहीं है। मतलब मैं उस आदमी को नहीं जानता। दरअसल उनके सारे कॉल्स वो लेती है। वो डांसर पामेला, वो वहाँ बैठी है। तुम्हारा नाम क्या है? मेरा नाम मायरन है। तुम बहुत ही मेरे साथ डांस करोगी पामेला? ये मेरे साथ है। तुम बस मुझे 2 मिनट दे दो जू। गई हाथ से। इतने मोटे हो फिर भी अच्छा डांस कर लेते हो। नहीं, पर तुम अच्छा नाचती हो। कमर बहुत पतली है। तो बताओ कैसा लग रहा है? बहुत गर्मी है। ओह टोनी, ऐसा लगा जैसे हम उड़ रहे हो। तुम तो उड़े नहीं बेबी, तुम तो किसी अलग ही दुनिया में हो। तुमने सबसे पहले मुझ में ऐसी क्या चीज देखी? सबसे पहले मैंने तुम में ऐसी क्या चीज देखी? ये तुम्हारा 24 कैरेट का हुस्न। तुम वाकई जानते हो औरतों का दिल कैसे धड़कता है। क्या हम आज रात मेरे कमरे में मिले? और तुम्हारा पति? आर्चीबॉल्ड, वो आज पोकर खेल रहा है। हमारे पास पूरी रात है। शानदार, शानदार। मुझे किस दो। सुनो, मेरा पीछा छोड़ दो। मैंने ना कभी टोनी रोमा के बारे में सुना है और ना ही हावर्ड के बारे में। समझ गए? देखो पामेला, मैं एक सब्र वाला आदमी हूँ, पर तुम हाथ पार कर रही हो। टोविन, कार्ल, ये आदमी मुझे परेशान कर रहा है। ए मोटे, आजा तुझे बाहर की ताजी हवा नहीं, खिलाता हूं। शुक्रिया। चल। Excuse me। तू हमसे माफी मांगेगा या नहीं? बता जल्दी। बिल्कुल नहीं। हाँ, मैं सुन रहा हूँ। मुझे बुरे लोग पसंद नहीं। चुपचाप खड़े क्या हो? पुलिस को फोन करो। ठीक है, ठीक है, मैं ही पुलिस हूँ। ओके ओके, ठीक है दोस्तों, सब कुछ ठीक है। कुछ नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ। चलो फिर से अपनी टेबल पर बैठ जाओ। म्यूजिक। तो हम कहाँ थे? सुनिए, मैंने कुछ भी गलत नहीं किया। मैंने टोनी की मदद की क्योंकि वो मेरी मदद करता था। उसने फोन करके अपने वकील के बारे में पूछा, मतलब वो मुसीबत में है। इसलिए मैंने बॉबी से पूछा कि कहीं हाँ, मैं जानता हूँ, बाकी सब जानता हूँ। इस समय मुझे टोनी कहाँ मिलेगा?
मुझे नहीं पता, वो इधर उधर कहीं पर होगा। वो अक्सर खुद भी नहीं जानता कि वो कहाँ होगा। मुझे बस उसका पता चाहिए, जहाँ वो हो सकता है। चलो बताओ पामिला, तुम्हें सब पता होगा। एक बात तो है। बहुत बढ़िया, क्या है वो? उसकी माँ फोर्ट लॉडरडेल में रहती है। उनका नाम अनंसियानो परपीनो है। मैं जानती हूँ कि वो महीने में एक बार उनसे मिलता है। अनंसियानो परपीनो, ठीक है। बेबी, माफ करना जानू, क्या तुम मुझे आज एक खास तोहफा दोगे? कपड़े उतारो। नहीं थैंक्स, क्योंकि तुम बहुत ही प्यारे कबूतरी हो। मेरे पास कभी इतना मीठा कबूतर नहीं था, जैसे नर्सरी राइम में होता है। कबूतर तो छत पर गुटरगू करते हैं ना जानू, वैसे हम यहाँ गुटरगू करेंगे और फिर मैं फुर्र यहाँ से उड़ जाऊंगा। मैं आ गया। जल्दी करो, कहीं पर छुप जाओ। उस किस तरफ तरफ। जाऊं? ओहो, यहाँ। मैं तो सब कुछ हार गया। तो फिर जीतने की कोशिश नहीं की? गेम में बदकिस्मत पर प्यार में खुशकिस्मत हूँ। एक प्यारी सी किस्सी लेने दो। अरे ये परफ्यूम तो कमाल है। ओहो, वाह। चल नहीं चाहिए बोलना बस। चल चल चल। भाग रहे थे हाँ? तुम सोच रहे होगे कि मैं पैदा ही ना हुआ होता हाँ? मुझे छोड़ दो सल्वाडोर, मुझे मारने से कुछ नहीं बदलेगा। क्या कहा तुमने? इससे हर मुंह खोलने वाले को सीख मिलेगी कि लिकुटी से पंगा लेने का अंजाम क्या होता है। सोचा होगा कि हम तुम्हें ढूंढ नहीं पाएंगे, यहाँ पाम बीच में है हाँ? मेरी आंखें और कान हर जगह हैं। नहीं, मैंने कुछ नहीं बताया। जरूर कोई और रहेगा। कसम से मुझे मत मारो, मुझे मत मारो, मत मारो मुझे। मैं तुम्हें 10 बार मारूंगा, 10 बार। मैं ये नहीं करना चाहता था। ये लो, आराम से हो गया। यह इतनी अजीब सी गंध क्यों है? ठीक है, बताओ किससे आ रही है? जल्दी बताओ। मूर्खों की तरह खड़े मत रहो। तुम में से औरतों का परफ्यूम किसने लगाया है? जरा एक मिनट रुको। चलो। अरे ये ना, पकड़ो इसे। उसने सब कुछ देख लिया। पकड़ो, जल्दी पकड़ो, भाग गया। गड़बड़ हो जाएगी। पकड़ो उसे जल्दी। अरे मूर्ख गिर क्यों गया? पकड़ो उसे, भाग गया वो। जल्दी। अरे तुम हटो। अरे जाओ, जल्दी पकड़ो उसे, जल्दी। पकड़ो उसे।
चलो, कुछ भी हो उसे पकड़ना होगा। ये कार आपको पसंद है सर? हाँ, पर क्या हम एक सौदा कर सकते हैं? इसके बदले में वहाँ वाली पिंक कैडी चलेगी? हाँ जरूर। क्या आपको पिंक पसंद नहीं? हाँ, जानते हैं कि आप क्या आप इसकी कीमत जानते हैं? क्यों नहीं? क्या मैं इसे ले जा सकता हूँ साथ में? हाँ, क्यों नहीं? ओके, शुक्रिया। तो ये पूरा डेमो देखा मिसेस परपिनो? अब आप अंदाजा लगा सकती हैं कि सिम्पसन का चमत्कारिक वॉशिंग मशीन कैसे खुद ही कपड़े धोता है। इस मशीन ने ये सब सिर्फ 30 मिनट में धो दिया। बिस्तर की चादरें, तौलिए, 3 बड़ी चादरें, 2 टेबल क्लॉथ और दर्जन भर और चीजें एकदम परफेक्ट साफ हो गई। चाहे कितनी भी चीजें हो, ये एकदम परफेक्ट साफ करता है। क्या ये सुखाती भी है? मिसेस परपिनो, बस इसे छू कर देखिए। सिम्पसन नमी निकालने वाली मशीन है, फौरन सुखा देती है। इस्त्री भी करती है क्या? हाँ, हम नासा के साथ मिलकर काम कर रहे हैं। वो इसमें ऑटोमेटिक मिनी इस्त्री लगाने के लिए काम कर रहे हैं, लेकिन दुर्भाग्य से अभी काम पूरा नहीं हुआ है। तो मुझे नहीं खरीदनी, सॉरी। लेकिन कीमत मिसेस पपिनो, मैं आपको ऐसी कीमत ऑफर करूंगा जिसे आप मना ही नहीं कर सकते। नहीं नहीं, मुझे नहीं चाहिए। जो चीज मुझे चाहिए वो है डिश वॉशर। तुम्हारे पास है? डिश वॉशर माता जी बिल्कुल है। बस आप इस नॉब को घुमाइए, सही प्रोग्राम सेट करिए और आपकी सिम्पसन ऑल इन वन वॉशिंग मशीन आपके सारे बर्तन धो देगी। चूरे, प्लेटें, कांटे, गिलास, आपका क्रॉकरी, सारे बर्तन बस 15 मिनट में बिल्कुल साफ। कैसा है ये डिश वॉशर के लिए? चलो देखते हैं वहाँ पर रखे बर्तन ये कैसे धोती है। तो आप एक डेमोन्स्ट्रेशन चाहती हैं? सुनिए मिसेस पपिनो, ये करने से पहले मुझे छोटा सा शक हो रहा है। आप सोचती हैं कि मैं दिमाग से पैदल हूँ? मैं आपके गंदे बर्तन धो दूंगा, लेकिन आप जानती हैं मैं क्या सोच रहा हूँ? आपको असल में ये मशीन चाहिए ही नहीं। अगली बार आप जूसर या वैक्यूम क्लीनर भी मांगेंगी तो वैक्यूम क्लीनर तो अच्छा आइडिया है। समझा मिसेस पपिनो, आपको लगता है कि मेरे दिमाग के पेंच ढीले हैं। मैं सिर्फ डेमो दे रहा हूँ, कोई घरेलू नौकर नहीं हूँ। वो मैं अकेली रहती हूँ, इसलिए कभी कभी घूमने वाले सेल्समैन का फायदा उठा लेती हूँ। घर में कोई मर्द नहीं है? मतलब आपके पति, बेटा, ये सारे फोटोग्राफ्स किसके हैं? मेरा एक बेटा है, वो बहुत हैंडसम है, देखो। ओह हाँ, ये तो बहुत ही खूबसूरत लड़का है मैम। सब मेरी मेहनत का फल है। उसके बाप ने तो कोई मदद नहीं की। हाँ, आपने शायद बहुत परेशानियाँ उठाई होंगी। सब कुछ आपने अकेले जो किया है। कम से कम शुरुआत में। आपका बेटा कहाँ रहता है? ऊपर रहता है या फिर वो कहीं नीचे? नहीं, वो हॉलीवुड में है, एक बड़ा फिल्म स्टार है। हॉलीवुड, फ्लोरिडा। उसने फोन किया था कि वो आज रात मुझसे मिलने आएगा। क्या सच में? आपने अभी अभी एक फ्री जूसर यानी फ्रूट ग्राइंडर जीत लिया है, जो ओरिजिनल सिम्पसन का ग्राइंडर है, मार्केट का सबसे बढ़िया जूसर। वो रही उसकी कार। तो क्या करें हम? उसके घर में जाकर ब्लास्ट कर दे? नहीं नहीं नहीं, मेरे पास एक बेहतर आइडिया है। देखो इसे। ये मूर्ति एक मशहूर इटालियन कलाकार की है, 14वीं सदी की। अच्छा सुनो, इधर आओ, जल्दी आओ। इस मूर्ति को उतारो और घुमा दो ताकि फादर देखकर चौंक जाएं। ये मूर्ति एक और कलाकृति है, हूबहू लोरेटो की कॉपी है जो इटली की है।
माफ कीजिए पादरी। मैंने कहा था यहाँ कोई गन गोली नहीं। उस चीज को हटाओ, तुम यहाँ पूरा मामला बिगाड़ दोगे। मैं टैक्स भरता हूँ, विज्ञापन करता हूँ। अब यहाँ से बाहर निकलो, निकल जाओ। मिस्टर लिकोटी, आपके लिए फोन है। मैं बोल रहा हूँ बॉस, सब कुछ हमारे कंट्रोल में है। हमने उसे ढूंढ लिया है और उसकी गाड़ी में बम लगा दिया है। आप चिंता मत कीजिए। ओह, मैं तुम्हें क्या बताऊं, मैं आज बहुत खुश हूँ, बहुत एक्साइटेड हूँ। खूबसूरत। हम आज घूमने जा रहे हैं। ये देखो, ये बहुत खूबसूरत है। चलो मुझे अंदर यकीन नहीं चलते हो हैं। रहा। मुझे बहुत पसंद आई। ये सपने जैसी है। ओह, क्या मैं सच में सपना नहीं देख रहा हूँ ना? और ये मैंने बहुत कम पैसे में खरीदी है। बिल्ली की तरह गुर्राती है। वाओ, ये तुम्हें कितना लगेगा मुलायम कि है। तुम उड़ रहे हो। एक नशे की तरह ताकत तुम्हारे अंदर दौड़ती है। ओह, क्या सच में? चलो दिखाता ओह, हूँ। गुड बाय टोनी रोमा। जाओ तुम दोनों। Ciao, mama. Ciao, mama. अब मैं हार मानता हूँ, लेकिन ये ठीक नहीं है। चल बे मजनू, मेरा परिवार इंतजार कर रहा है क्योंकि मैं छुट्टी पर हूँ। चल। मेरी माँ कहाँ है? टोनी, मेरे प्यारे बेटे। मेरी माँ। बोल जा, खिड़कियां बंद हैं। माँ। टोनी, मेरे बेटे, कैसे हो मैं बिल्कुल तुम? ठीक हूँ माँ। इस पर भरोसा मत करना। इसने मुझे वॉशिंग मशीन बेचने की कोशिश की। उसके बाद ये मुझे जूसर देना चाहता था। कहा कि आपके लिए सरप्राइज है। बहुत हो गया, चल अब। थोड़ी देर और रुक जाओ ना। मैंने तुम्हारे लिए मीट बॉल वाला पास्ता बनाया है टोनी। ये बस आपसे हाथ मिला सकता है माताजी। चलो। मेरी माँ, मेरी माँ। गुड बाय। कोई और अगली बार तुम्हें डिश वॉशर बेचने की कोशिश करेगा। क्या मेरी कार ले चले? हाँ? इस कमजोर गाड़ी में तो मैं बिल्कुल भी नहीं जा पाऊंगा। चलो मेरी गाड़ी में। बैठो अंदर। सच कहूं तो घरेलू सामान बेचने का नाटक करना कोई सम्मानजनक काम नहीं है। तुम मासूम लोगों के घरों में घुस जाते हो। मैं कानून का पालन करते हुए इससे अपनी रोजी रोटी कमाता हूँ। मैं औरतों को कभी धोखा नहीं देता। और मैं सुपर स्मार्ट दिखता हूँ। तुम मेरी तरह सेक्सी होते तो तुम भी यही करते। ये मेरी गलती नहीं है। मेरा चेहरा मुझे बहुत ऊपर तक ले जाएगा। तू कहाँ ले जा रहा है मुझे? हॉलीवुड, कैलिफोर्निया। मैं बस सही मौके का इंतजार कर रहा हूँ। पैरामाउंट पिक्चर्स से मेरी बातचीत चल रही है। मुझे बस एक ब्रेक चाहिए। मुझे लगा तुम सिंगर हो। तो क्या हुआ? सिनेट्रा ने कैसे शुरुआत की थी? बोलो क्या चाहिए? सबसे पहले तुम बैटरी चेक करो, फिर टायर चेक करो, और इसके अलावा गाड़ी में गैस फुल कर दो।
इसके सारे पैसे मेरा बगल में बैठा हुआ दोस्त देगा। मैं अपनी फैमिली के साथ कभी कभार सेंट अगस्टिन घूमने जाता था। यह अमेरिका की सबसे पुरानी बस्तियों में से एक है। सब कुछ जैसे बड़ा अपना सा लगता है। सड़कें, स्कूल, हॉस्पिटल, सब कुछ वैसा ही है जैसा 400 साल पहले था। हे, तुम कार क्यों रोक रहे हो? हे, सुनो, क्या हुआ है तुम्हें? मामा, तुम्हें तो बहुत तेज बुखार है। तुम्हारा शरीर तो तप रहा है। हमें हॉस्पिटल जाना होगा बहुत जल्दी। सारे परिजनों को सूचित किया जाता है। वो अस्पताल के नियमों का पालन करें। मरीजों से मिलने का वक्त शुरू होने वाला है। आप लोग ज्यादा आवाज ना करें, वहाँ मरीजों को परेशानी हो सकती है। धन्यवाद। सुनिए मिस्टर, बधाई हो, आपकी पत्नी ने खूबसूरत लड़की को जन्म दिया है। वो किसी और की बेबी होगी सिस्टर। मैं तो अपने दोस्त को लाया हूँ, उसे तेज बुखार था। ओह हाँ, उसका पेट साफ किया गया है। उसने बहुत कचरा खाया था। लैब के रिपोर्ट आने का इंतजार कर रहे हैं, जल्द आ जाएगी। डॉक्टर बॉबी मरीज के साथ हैं अभी, रूम नंबर 91। लैब कहाँ पर है? यहीं इस तरफ। शुक्रिया। मिस्टर पेनर, मिस्टर पेनर। ओह नहीं टोनी, ये नहीं हो सकता। मैं अपने हस्बैंड को क्या और बोलूंगी? ये प्यार है। मैं 1 मिनट भी तुम्हारे बिना नहीं रह सकता। अगर ना कहोगी तो दिल टूटने से मर जाऊंगा। ये नहीं हो सकता। फिर मैं कभी ठीक नहीं हो पाऊंगा। सच कह रहा हूँ। तुम्हारे बिना मैं इस अस्पताल से कभी नहीं जाऊंगा। क्या नाम है तुम्हारा? डॉक्टर यॉर्क। नहीं, तुम्हारा पहला नाम? बारबरा। बारबरा। लविंग यू बारबरा। तुम्हारे सुनहरे सपने देखता हूँ। शायद उसे किसी का प्यार नहीं मिला, इसलिए वो हीन भावना से ग्रसित है और वो तलाश में है प्यार के और नशे के। वैसे कोई आदत पाई नहीं गई है। वैसे आप देखिए, आपके दोस्त ने बहुत सारा घटिया सिगार तंबाकू खा लिया था, इसमें कोई शक नहीं कि रुकिए, लगता है आपके दोस्त को किसी मनोचिकित्सक की जरूरत है। मरीज के साथ क्या हुआ? 2 आदमी आए और उसे यहाँ से कुछ देर पहले ही लेकर गए। मैंने बताया कि टोनी मतलब मरीज अभी भी ऑब्जर्वेशन में है, लेकिन उन्होंने नहीं माना। कहा कि सेनेटर एंडरसन का ऑर्डर है। और उन्होंने अपनी FBI पहचान भी दिखाई होगी, है ना? हाँ। अरे यार, ये फिर से ना भाग जाए। तुम लोग मुझे मारने की कोशिश कर रहे हो। मुझे भयंकर बीमारी है। खेल अभी खत्म नहीं हुआ है। पुलिस, रुक जाओ। हम भी पुलिस हैं। मैंने पकड़ा था उसे पहले। तुमने इसे हमारे इलाके से उठा लिया, ठीक है? चिंता मत करो, कैदी को मैं संभालता हूँ। अपने हाथ ऊपर करो।
दोस्तों के साथ भाग रहा था। क्या कहा दोस्तों के साथ? वो एंडरसन के आदमी थे, वो मेरा अपहरण कर रहे थे और पिछली बार कस्टडी से भागने के लिए अरेस्ट कर रहा हूँ। चुपचाप चलो। डिटेक्टिव ब्यूरो, कैप्टन ब्राउनिंग फिलहाल यहाँ नहीं है। लेफ्टिनेंट पार्कर, टोनी रोमा तुम्हारे पास है? कहाँ है वो? क्या कहा? 50th स्ट्रीट वाला पार्किंग गराज? मैं खुद आकर उसे अपने साथ लाऊंगा। मैं बस अभी आया। अरे महामूर्खों, टोनी रोमा जिंदा है। पुलिस उसे पकड़ चुकी है। अगर उसने कुछ बग दिया तो पिछवाड़ा गरम होगा, मेरा भी और तुम्हारा भी। ये नामुमकिन है। उसके चीथड़े उड़ते हुए मैंने अपनी आंखों से देखा। कैसे उड़े उसके चिथड़े? अब खड़े खड़े मुंह क्या ताक रहे हो? जल्दी निकलो यहाँ से। 58 स्ट्रीट वाला पार्किंग गराज वो वहीं है। और इस बार कोई गड़बड़ मत करना, वो खत्म होना चाहिए। मिटा दो उसे। ठीक है, जैसा आप कहें। जाओ जाओ। ओए, हम किस चीज का इंतजार कर रहे हैं? चुपचाप बैठे रहो। कहाँ है वो? वो पेट्रोलिंग कार में है, हथकड़ी लगी है। ओ मम्मा, पकड़ो उसे, चलो पकड़ो। आगे एक अच्छी जगह है, तंबू लगाने के लिए बहुत ही अच्छी जगह है। हाँ बिल्कुल, हम नदी के किनारे चलते हैं। तुम हमें वहाँ स्वॉर्ड फिश पकड़ना सिखा सकते हो। उसे ट्राउट मछली बोलो। स्वॉर्ड फिश सिर्फ समुद्र में पाई जाती है। अच्छा बच्चों, हम यहीं रुकते हैं, ठीक है? पानी के बहुत पास चलो मत जाओ। सब लोग ओके, बाहर पानी, निकलो। चलो बाहर आओ। ओके चलो, कितनी अच्छी जगह है। क्या खूबसूरत जगह बहुत है। अच्छी जगह है। चलो चलो। कोई भी कार में नहीं रहेगा, सब बाहर आओ। चलो चलो जल्दी करो, जल्दी बाहर आओ। चलो चलो वहाँ चलते हैं। हे, चलो मेरा बैग दो। जल्दी हे, हे, चलो हे। चलो 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 चलो। टेंट लगाने में मेरी मदद कौन करेगा? मैं करूँगा। अरे तुम कौन? मिलकर अच्छा लगा, टोनी रोमा। ओह गॉड, ये कोई सपना तो नहीं है? काश ऐसा होता। कुछ खूंखार हत्यारे मेरे पीछे पड़े हैं। मैं सर से पांव तो प्यार में डूब गया और फिर मुझे पता चला कि वो शादीशुदा है और मेरा दिल टुकड़े टुकड़े हो गया। ओह, प्यार में धोखा खाया हुआ प्रेमी। लेकिन अब मैं सब कुछ भूल गया जब से मैंने तुम्हारी आंखों में देखा है मोनालिसा। मजाक मत करो, तुम एलन के दोस्त हो ना? हाँ हो, मैं दरअसल लेफ्टिनेंट पार्कर का दोस्त हूँ, इसलिए यहाँ पर हूँ। तुम्हारा खूबसूरत नाम? मैं डेबोरा हूँ। बहुत खूबसूरत। और आई लव यू डेबोरा। मैं तो बेहोश हो रही हूँ। और मैं सुनहरे सपने देखता हूँ। तुम्हें पसंद आया? हाँ। डेबोरा। देवी, तुम्हें वहाँ से निकालने के लिए क्रेन मंगाऊं क्या? मैंने कुछ गलत नहीं किया। तुम जाओ। चल बे, निकल छिछोरे, लौंडिया बाज, घटिया छोटे कसनोवा। मैं ऐसा नहीं हूँ। मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ता हूँ। गर्दन मरोड़ दूंगा। प्लीज, नहीं, मुझे तुमसे डर लगता है। चल नहीं, बेच, प्लीज, दे मत लेके जाओ छछूंदर। मुझे। जाओ बच्चों, जाकर खेलो। वो कौन है? एलन का दोस्त, बहुत रोमांटिक है। वो जरूर वैलेंटिनो का दूसरा जन्म है। डेबोरा, बेवकूफ मत बनो। तुम तो सच में मेरे लिए बहुत बढ़िया चौकीदार हो। चलो मुझसे शेक हैंड करो। ओह, मुझे नहीं पता हम तुम्हें इतना क्यों चाहते हैं। चलो अभी बहुत कुछ करना है। डेबोरा चलो। ओह, क्यों मजाक कर रहा है?
तूने उसके हस्बैंड को देखा और बालकनी से कूद कर भाग गया। फिर दूसरे घर में हो रहे माफिया हत्या का तू गवाह कैसे बन गया? तू मुझे ये बता रहा है कि तू पाम बीच में ही था जब मैंने तुझे पकड़ा था। उससे पहले मैंने जब तुझे घुटने पर बिठाया, तुझे अरेस्ट किया, तो मैंने तुझे दूसरे जिले के सार्जेंट को सौंप दिया था। जब मैंने सार्जेंट को तुझे सौंपा तो उसने लिकुटी के 4 आदमी चुनकर भेजे, यानी कि वो भी मिले हुए थे। तुम्हारे कहने के मुताबिक तुम एक हाथ से ड्राइव करते हो और खुद को बचा लेते हो और दरवाजा खोलते हो, कूद जाते हो। मैं कसम खाता हूँ मेरी हर बात सच है। बहुत हो गया, तुम मेरी छुट्टियां खराब कर रहे हो। अब तुम्हें यहाँ पास के पुलिस स्टेशन ले चलता हूँ। ऐसा करके तुम मुझे मौत के हवाले कर रहे हो। वो लोग लीकुटी के आदमियों को बुला के मुझे खत्म कर देंगे। तुझे मरा हुआ देखना नहीं चाहता, बस चाहता हूँ तू मेरी आंखों से दूर हो भरोसा जा। करो वो फौरन लीकुटी को खबर कर देंगे। मेरी फैमिली को लगता है मैं घरेलू सामान बेचता हूँ, इसीलिए तू चुप रहना और अपना मुंह बंद रखना। ड्रामा मत कर। यस सर। ऐसे चलता है तू? नहीं सर। कार में बैठो। यस। मुझे सर मत बोल। नहीं सर। मारियन, मैं आधे घंटे के लिए जा रहा हूँ, एक जरूरी काम आ गया है, मुझे फोन करना है। ओके, मैं लंच रेडी करती हूँ। एलन, हाँ? तुम्हारा दोस्त हमारे साथ खाना खाएगा? नहीं, कार में बैठो, मैं एक जरूरी फोन करके आता हूँ। I love you, Deborah. निकलो। भरोसा करो मैं सच कह रहा हूँ। मैं उतना ही भरोसा करता हूँ जितना कि तुम्हें फेंक सकता हूँ। तुम समय बर्बाद कर रहे हो। मेरी बस एक मदद करो, माया में पुलिस को बिल्कुल फोन मत करना। मैं सच में इतना बुरा इंसान नहीं हूँ। और मेरी माँ, उनका ख्याल कौन रखेगा? तुम मेरे एजेंट बन सकते हो या मैं तुम्हारा नौकर बन जाऊंगा। मैं बहुत ही बढ़िया खाना बनाता हूँ। मीट बॉल वाला पास्ता तो मैं। लेकिन मुझे मीट बॉल वाली पास्ता पसंद नहीं और ये सेहत के लिए भी ठीक नहीं, तो बकवास नहीं। चल फोन करता हूँ। ऐसा मत करो, तुमने मेरी माँ को चलो देखा फोन है करो। ना? वो बेचारी कहाँ जाएगी? कैप्टन ब्राउनिंग बोल रहा हूँ। लेफ्टिनेंट पार्कर। और लोग कहते हैं कि रखवाले देवदूत नहीं होते। और तुम्हें कैसा लग रहा है? पता है तुमने उस कमीने को 3री बार पकड़ा है। तुमने सुना ही होगा उस दिन वो कमीना आसानी से कार पार्किंग से भाग गया था। हाँ, उस अपराधी ने पुलिस की कार चुरा ली थी और उसे एक हाथ से चला रहा था। और तुम्हारा बहुत शुक्रिया। वैसे तुम कहाँ पर हो? जैक्सन विले से लगभग 30 मील दूर मेरी फैमिली भी मेरे साथ है। ठीक है, मैं पुलिस डिपार्टमेंट को सतर्क करता हूँ और 2 पुलिस वालों को उसे लेने के लिए भेजता हूँ। इस बार मैं इसे खुद हैंड ओवर करूंगा। आखिरकार हमें सल्वाटोर लिकुटी के खिलाफ एक गवाह मिल गया। लिकुटी ने किसी का मर्डर किया, उसका ये चश्मदीद गवाह है। तुम क्या बोल रहे हो? क्या मतलब है तुम्हारा? बस वही जो आपने सुना, पर कैप्टन ये बात हम दोनों के बीच ही रहेगी। ठीक है, मैं रास्ते में हूँ। हम अब कहाँ जाएंगे? हाँ, हम जाएंगे, लॉलीपॉप खाएंगे, सर खुजाएंगे, कोजैक खेलेंगे, ऐश करेंगे। और क्या? तुमने कैप्टन की बात सुनी ना? ठीक है, चलो फिर से तुम्हारा वर्जन दोबारा सुनते हैं। उन्होंने कहा कि तुमने पुलिस कार चुराई जब सार्जेंट हेग ने गैरेज का दरवाजा खोला। क्या मकसद था? वो माफिया लोगों का इंतजार कर रहा था। मुझे लगता है वो उनसे मिला था। सही कहा, सार्जेंट हेग भ्रष्ट है। अचानक तुम्हें मुझ पर भरोसा कैसे हो गया? क्योंकि अंडरग्राउंड पार्किंग में कोई गेट ही नहीं है। मैं बिल्कुल गवाही नहीं देने वाला, हो ही नहीं सकता। और मान लो मैंने गवाही दे दी तो पता है क्या होगा? वो जेल में ही मेरा गला काट देंगे। मैंने कुछ भी नहीं देखा, मुझे ये नहीं पता कि लिकुटी कौन है। बकवास नहीं, तुम लिकुटी को जानते हो और तुम गवाही भी दोगे, क्योंकि लिकुटी और हैग जैसे लोग जेल में होने चाहिए। उन्हें इसकी कीमत चुकानी होगी। तुम्हें क्या लगता है? कीमत तो मैं चुकाऊंगा ना। इन सब के अलावा एक और बात है, मैं समझ नहीं पा रहा हूँ। क्या है वो? स्नेडर इतना गुस्सा क्यों है कि वो खुद तुम्हें निपटाना चाहता है, जबकि गहने भी उसे वापस मिल गए। नहीं, मैं मानता हूँ कि सारे के सारे गहने नहीं मिले हैं। गोल्ड रिंग मैंने रख ली है। मुझे दिखाओ। वो तो बिल्कुल बेकार है। ये मैंने नहीं पूछा, बस रिंग दिखाओ मुझे। नहीं है। ऐसी बात है, अब मुझे समझ में आ रहा है। वो क्या है?
तुम बस आराम से रहो, मैं तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगा। तुम उन लोगों को नहीं जानते। तुम मुझे भी नहीं जानते। ए, पकड़ो, ये लो। सुनो मैरी, मुझे बदकिस्मती से एक दिन के लिए गायब होना पड़ेगा, कुछ काम है। मुझे अफसोस है, सच में। अच्छा है तुम्हें अफसोस है, लेकिन इससे छुट्टियों पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। जानता हूँ तुम्हें बुरा लग रहा, पर कोई विकल्प नहीं है। हाँ जरूर। तो क्या सिमसन तुम्हारे बिना काम नहीं चला सकता? वो छुट्टियों में तुम्हारी जगह किसी और को क्यों नहीं रख लेते? हाँ, मैंने बहुत से बात की है। वैसे वो मेरा दोस्त नहीं दिख रहा। वो डेबोरा के साथ कहीं गया है। बस एक दिन के लिए जाऊंगा, प्लीज। सच में क्या मजा आ रहा है। टोनी, कसम खाओ तुम मुझे कभी छोड़कर नहीं जाओगे। मैं तुम्हें छोड़कर कभी नहीं जाऊंगा, पर मुझे वॉशिंग मशीन का सेटअप शुरू करने के लिए जाना ही पड़ेगा बेबी। सॉरी। और मैं चाहता हूँ कल सूरज उगने से पहले तुमसे शादी कर लूं और तुम्हें लेकर हनीमून के लिए विदेश यात्रा पर जाऊं। कहाँ टोनी? इटली, जहाँ मैं रहूंगा और तुम रहोगी। ओह, इटली, वाइन और रोमांस, रोमियो और जूलियट। और तुम एलन की चिंता मत करो, मैं उसे इशारों पर नचालूंगी। प्यार करने वाले को कोई नहीं रोक सकता। सच में बेबी। ओह टोनी, देखो सीगल भी हमारे लिए गा रही है। चलो उठो, अब जाना चाहिए। वैसे वो सीगल तो नहीं है, पता चल रहा है। नहीं, सीगल नहीं है। टोनी, क्या है? ऊपर से स्वागत की बारिश करा रहे हैं बेबी। ये बड़ा शुभ होता है। चलो अब चलते हैं मेरी जान। हे, चलो चलते हैं। ठीक है, आ जाओ, चलो। नेपल्स, वाह, ये तो कमाल है। तुम जानती हो लोग क्या कहते हैं? नेपल्स देखो और फिर मर जाओ। वाकई शानदार है ना बेबी? एक और चीज है तुम्हें देखनी चाहिए। अच्छा, जरूर कुछ फैंटास्टिक होगा। बस एक साल रुक जाओ और मजा आएगा। 1 साल? लेकिन क्यों? माफ करना, लेकिन इससे पहले कुछ बिजनेस के काम निपटाने हैं। नहीं नहीं नहीं, हम कल सुबह ही शादी कर रहे हैं और हम दोनों इटली चले जाएंगे। तुम जो भी कहो, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। अब हम छोटे बच्चे बिल्कुल भी नहीं हैं। सपने देख रही हो डेबोरा? मैं नहीं कहता हूँ मतलब नहीं। नहीं, ये तो सच में तानाशाही है। अब क्या हो गया नौटंकी? मामा, मैं मामा को फोन करना चाहता हूँ। किस लिए? क्योंकि अगर मुझे जेल जाना पड़ा तो लेकोट्री के लोग पहले से मेरा इंतजार कर रहे होंगे। फिर मैं मामा को कभी देख नहीं पाऊंगा। बारियन, मैं टोनी के साथ फोन करने जा रहा हूँ, नहीं तो ये रो रो कर यहाँ बाढ़ ला देगा। चलो नौटंकी बाज। चलो बाहर आओ तुम, चलो। मम्मा, 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 मेरी माँ की मदद करो। मम्मा, नहीं, माँ की मदद करो। आप टोन सुन सकते हैं, टाइम है 7:35। आप टोन सुन सकते हैं, टाइम है 7:35। तुमने सोचा कि मैं इसे खुला छोड़ दूंगा? चलो इधर आओ। बाहर निकलो टोनी। मारियन,
मारियन, कुत्ता भी नहीं दिख रहा है, कहीं कुछ तो गड़बड़ है। वहीं रुक जाओ और अपने हाथ ऊपर करो। जिंदा रहना है तो जो कहा जाए वो करो। हमें लिकुटी ने भेजा है। तुम्हारे पास टोनी रोमा है, हमारे पास तुम्हारी फैमिली। अदला बदली कर लेते हैं। तुमने मेरे बीवी बच्चों का क्या किया? वो टेंट में सुरक्षित है, फिक्र मत करो। अगर तुमने होशियारी की तो अंजाम क्या होगा जानते हो ना। चलो जल्दी मामला रफा दफा करते हैं। उसे कुछ नहीं होने दूंगा। मेरी तरफ से डेबी को अलविदा कहना। हाथ ऊपर रखो। फ्रैंक, जॉनी, बस्टर, चलो ले चलते हैं। मरना नहीं चाहते तो सब चुपचाप यही खड़े रहना जब तक हम यहाँ से चले ना जाएं। चलो मेरे शेर। कहा तुमने? माफ करना मेरे दोस्त। टोनी, टोनी, मुझे तुम्हारी बहुत फिक्र हो रही थी। ठीक हो? जिंदगी रॉक एंड रोल जैसी होती है। ओह, तुम ये क्या बोल रहे हो? कुछ भी हो जीना पड़ता है। मेरी बात मानो। जब मैंने तुमसे आई लव यू कहा था मैं सीरियस नहीं था, पर अब मेरी सोच कुछ अलग है। टोनी, चलो निकलो यहाँ से। देखो भाग गया वो कैसे भाग रहा है। डार्लिंग, ठीक है ठीक है। तुम तो ठीक हो ना? ठीक हो ना तुम? हाँ, ठीक है। और वो लोग कौन थे, क्या चाहते थे? मुझे लगता है वो इंडस्ट्रियल जासूस थे। टोनी एक बेहद शानदार डेवलपर है और साफ लगता है डेवलपमेंट को लेकर इनकी दुश्मनी है। आ जाओ मेरे बच्चे, चलो चलो। एक बार में ही गिरा। चलो बच्चों, चलकर टेंट खोलो। ए बच्चों, यहाँ आओ। हम यहाँ से निकल रहे हैं। टेंट वगैरह सब खाली करो, जल्दी अपने सामान रेडी करो। जी डैड। एक ऑफिशियल कैंपिंग साइट गाड़ी में डालते हैं, टाइम वेस्ट नहीं करते हैं। यहाँ से फटाफट निकलते हैं। ओके? शुक्रिया बच्चे, अच्छा काम किया। हे, हम लोग फर्स्ट क्लास में क्यों नहीं जा रहे हैं मैन? क्या प्रॉब्लम है? मौका नहीं देना चाहता कि वो बम प्लांट करके हमारे चिथड़े उड़ा दें। तुम जानते हो ना माफिया कैसे होते हैं। तो हम इंतजार किस बात का कर रहे हैं? इस मालगाड़ी में वो वाला डिब्बा सबसे दूर है, उसमें हम बिल्कुल सुरक्षित पहुंच जाएंगे। क्यों? तुमने पुलिस फोर्स क्यों ज्वाइन की बताओ? बेरोजगार थे या कुछ नया करना था? ये सिर्फ नौकरी ढूंढने की बात नहीं थी, ये करियर की बात थी। करियर घटिया इंसान बनने का। दुनिया को बेहतर बनाने के लिए लोगों को अच्छा उदाहरण देना पड़ता है। काफी मुश्किल होता है। तुम हमेशा घरेलू सामान वाले विभाग के रूप में ही काम क्यों करते हो? शादी से पहले मैं डांसर के भेष में था। ओह, तुम्हारे परिवार के बारे में कुछ बताओ ना। अच्छे बच्चे हैं, सब तुम्हारे ही हैं। जिसके अलावा किसी ने हमें परेशान नहीं किया। फिर जोजो को गोद लिया। वियतनाम में उसका गांव तबाह हो गया था, उसके माँ बाप नहीं रहे। और मर्फी हमारे साथ है क्योंकि एल्बर्ट ने उसकी छोटी बहन के लिए सेंटा क्लॉज बना था। तुम सो गए? ये तो घोड़े की तरह फर फर करने लग गया। सार्जेंट, ये लोग छिपकर सफर कर रहे हैं। बाहर निकलो। अरे हम मियामी जाना चाहते हैं सार्जेंट। हाँ, वो देख लेंगे, पहले अपना फाइन भरो। ठीक है लेफ्टिनेंट पार्कर, मियामी पुलिस डिपार्टमेंट। दरवाजा बंद करो। माफ कीजिए लेफ्टिनेंट, क्या मैं आपके लिए कुछ कर सकता हूँ? दरवाजा बंद करो, बंद करो दरवाजा। ओके। आपका बहुत बहुत शुक्रिया सर, मैं सब संभाल लूंगा।
वो दोनों मियामी जा रहे हैं एक मालगाड़ी में। मुझे पता था वो भाग नहीं पाएंगे बॉस। आप में एफबीआई की पूरी टीम से भी ज्यादा काबिलियत है। हैं? अगर जैक उसे पकड़ लेता तो ये सब नहीं होता। वो उसकी पत्नी बच्चों को गन पॉइंट पर ले लेता तो वो क्या कर पाता, लेकिन वो मार खा के आ गया। जैक इस मामले में काफी सख्त है बॉस। वो गैंग का सबसे अच्छा किलर है। लेकिन वो दोनों उससे बेहतर हैं। मैं नहीं चाहता ऐसा दोबारा हो। उन्हें बिल्कुल पता नहीं कि हमें पता है वो कहाँ है। हैं? ट्रेन मियामी पहुंचने से पहले कुछ जगह रुकती है, सही है? सबको लेकर पहुंचो। ठीक है। सबको। अरे यार, मुझे पेशाब करनी है। क्या कह रहे हो? मैंने कहा मुझे पेशाब करनी है और पता नहीं कि कहाँ करूं। क्या आदमी है। क्या आदमी? तुम सच में बहुत बड़ी मुसीबत हो। रोक के रखो, यहाँ नहीं कर सकते। जिंदगी क्या है, बस खाना पीना और पेशाब आए तो करो। जिंदगी से कहीं ज्यादा है। जिंदगी यह नहीं कि सिर्फ अपनी शारीरिक जरूरतों को पूरा करो। पहले शरीर काम करता है, फिर रॉक एंड रोल। हाँ, ये बात तो है। हम एक जानवरों के डिब्बे में हैं, है ना? यहाँ क्या है? बहुत ही जोर की आ रही है। चलो यहाँ कर लो, लेकिन देख कर गिरना मत। ट्रेन धीमे हो रही है ऐसा लग रहा है। देखना पड़ेगा धीमे क्यों हो रही है। लोकोमोटिव कहाँ है? हाँ, रुको रुको। सुनिए बॉस, यहाँ तो कोई नहीं है। न खून है न कुछ और। ये कैसे हो सकता है? उन्हें भागते हुए भी नहीं देखा। हाँ? हमने तो डब्बे से नजर भी नहीं हटाई। हाँ, वो डब्बे से नहीं निकल सकते थे। अरे यहाँ पर एक होल है। 3-4 मील पहले पता होना चाहिए था कि हमने बोगी अलग कर दी थी। कमाल है, हमने एक खाली डब्बे को अलग किया था। किसे पता अब वो कहाँ है? तुम इतने चुप क्यों हो टोनी? जब हमें रोका था तब तो बोल रहे थे, अब क्या हो गया? बोलो ना कुछ। मेरा दोस्त थोड़ा सा शर्मिला है, लड़कियों के सामने सहज नहीं होता। ठीक है, सुनो, मैं एलन के पास जाती हूँ, तुम ओलिविया के पास आओ। ओलिविया, I love you, ओलिविया।
Loving you, Olivia, तुम्हारे सुनहरे सपने। मैं तुम पर और तुम्हारी आवाज पर फिदा हूँ टोनी। ओह, मैं तो दाढ़ी वाले मर्दों की दीवानी हूँ, खासकर जब वो तुम्हारी तरह लंबे, चौड़े और ताकतवर हो। ओह एलन, मैं तुम्हारी बनना चाहती हूँ। किसकी? तुम्हारी। तुम्हारे फ्रेंड को आखिर हुआ क्या है? ये मुझसे बात तक नहीं कर रहा। शायद मैं इसके टाइप की नहीं हूँ। पर ये सच में तुम्हें पसंद करता है, और तुम्हारे आने से पहले ये सिर्फ और सिर्फ तुम्हारी बातें कर रहा था। सच में। तो फिर ये इतना गुमसुम क्यों है? ओ, चिंता मत करो, पर्सनली ऐसा कुछ नहीं है। वो अपनी माँ को ज्यादा चाहता है। टोनी, अब मैं खुद को रोक नहीं सकती, जल्दी चलते हैं। आखिरकार मियामी कहीं भाग तो नहीं रहा है ना? हम पहुंच गए लड़कियों, रेडी हो जाओ। ये लो चाबियां, मैं थोड़ा फ्रेश होकर 5 मिनट में आता हूँ, ओके? अभी क्यों नहीं? मुझे बस शैंपेन की बोतलें खरीदनी है, फिर मजा आएगा और रंगीन दुनिया में खो जाएंगे। ज्यादा इंतजार मत कराना है। बाय। चलो। सुन बे घटिया कासानोवा, तुम्हारे साथ बहुत आगे आ गया क्योंकि सोचा इमरजेंसी है, पर अगर तुम अभी... जरा चुप हो जाओ। हमें मायामी जाने के लिए कार चाहिए थी, चलो जाने के लिए कार मिल गई है। मैं एक पुलिस वाला हूँ, ऐसे कार नहीं चुरा सकता। तुम नहीं चुराओगे, मैं चुरा रहा हूँ, तुम्हें बस साथ ले चलूंगा। चलो बैठ जाओ। 1 मिनट रुको। हरामखोर, कायर, चोर कहीं के। उन्होंने हमारी कार चुरा ली, उनका बहुत बुरा होगा। हम 16 साल के टीनेजर की तरह फर्स्ट डेट पर बेवकूफ बन गए। पुलिस को कॉल करते हैं, बुलाते हैं पुलिस को। ओह, मैं बीमार होने वाली हूँ। ओलिविया, ओलिविया प्लीज नहीं। आप नहीं, दोनों अभी 111 और नहीं। 112 रूम वाली है ना? आपकी कार चुराने वालों ने पर्ची छोड़ा है। डियरेस्ट कैथलीन और ओलिविया, हमें तुम्हारी कार उधार लेनी पड़ी है, कारण जो हमारे कंट्रोल में नहीं था। कार 58 स्ट्रीट की पार्किंग गैरेज में तुम्हें मिल जाएगी, फुल टंकी गैस भरी हुई, दोनों के प्यार में। कमीने चोर कहीं के, तुम्हें ऐसे लड़के पसंद आते हैं? धत तेरे की। वाह, बहुत बढ़िया लेफ्टिनेंट पार्कर। मैं तुम्हें बता नहीं सकता कि मैं कितना खुश हूँ तुम्हें पर्सनली शुक्रिया करके, और जैसे ही मुझे मौका मिलेगा मैं तुम्हारे प्रमोशन के लिए जरूर प्रस्ताव रखूंगा। मुझे लगता है ये आपका है सर। मुझे डर था मैं चुना नहीं जाऊंगा, और मैंने सोचा शायद लिक्विडी की थोड़ी मदद से। वो कमजोरी का एक पल था। आप रिटायर कब हो रहे हैं? 1 साल में। शायद मैं अभी जल्द ही अपना इस्तीफा दे दूं। शायद आपके साफ चरित्र के लिए अच्छा होगा। गुड बाय सर। ओके, सब प्लान के मुताबिक है। एक तैयार, 2 अभी बाकी है। साल्वाटोर लिक्विडी पछताएगा जब जहां वो तुम्हें मिला था। पता नहीं तुम्हारा ये आइडिया इतना अच्छा है भी या नहीं। थोड़ी तारीफ करना भी सीख लो, क्योंकि अगर मैं लिक्विडी को कोर्ट में ला सका तो धन्यवाद तुम्हें मिलेगा, क्योंकि तुम्हारे कारण पुलिस डिपार्टमेंट की नाक बच जाएगी। नहीं नहीं, मैं माफी मांगता हूँ, पर अगर प्लान काम ना आए तो? ऐसा मत सोचो, प्लान फेल तो तुम्हारा अंतिम संस्कार सरकार के खर्चे पर होगा। ऐसा नहीं होगा। नहीं सर, बात वहां तक नहीं जाएगी, क्योंकि लेफ्टिनेंट पार्कर है मेरा गार्डियन एंजल। वैन को साइड में पार्क करो, उसके आने का इंतजार करो, फिर बेल बजाना। क्या तुम शेयर नहीं करना चाहोगे?
ये तुम्हारी बहुत बड़ी बेवकूफी होगी। तो फिर मुझे अपना अंतिम संस्कार खुद ही करवाना पड़ेगा। जी मिसेस हैग, हाँ मैं लेफ्टिनेंट पार्कर हूँ, पुलिस डिपार्टमेंट से। अंदर आ सकता हूँ? हाँ आइए। सामान पैक करो, हमें निकलना है। पर किस लिए? इसलिए कि हम छुट्टी पर जा रहे हैं और मैं 1 मिनट भी गंवाना नहीं चाहता। और फ्रेड का क्या? फ्रेड का क्या? वो तुम्हारी बहन के पास है, उसे हम बाद में ले लेंगे। पर सवाल डार्लिंग, करना बंद करो, सामान पैक करो, हम जा रहे हैं अब भी। तुम किसी चीज से भाग रहे हो, है ना? क्या बकवास कर रही हो तुम नोरा? पकड़े गए हो इसीलिए भाग रहे हो। तुम्हें किसने बताया? मैंने बताया। लेफ्टिनेंट पार्कर, मैंने सोचा तुम छुट्टी पर हो मैं गए। उसे सब कुछ बता चुका हूँ। नोरा, हमारे बेटे का ख्याल भी इन्हें रोक नहीं पाया। तुमने इसे सब बता दिया? बताना पड़ा, शायद तुम्हारी फैमिली सच का साथ दे और शायद तुम अपनी जान बचा सको। नहीं नहीं नहीं, तुम कुछ नहीं कर सकते हो, बहुत ताकतवर है। तुम उनसे एक बार बच सकते हो, शायद 2 बार, पर हमेशा नहीं। वो तभी पकड़ पाएंगे, पर तुम मूर्ख हो। ये जैसा कहते हैं वैसा करो प्लीज। मेरी बात समझा करो, किसी दैविक मदद के बिना इन माफियाओं से बचने की कोई उम्मीद नहीं है। जाकर दरवाजा खोलो, मदद के लिए कोई बेल बजा रहा है। हे, मुझे पहचाना सर्जेंट? चलो एक कॉफी हो जाए। लाजवाब है। छू क्यों रहा है? ये हमारे भाग्य की देवी है, हमारी देवी। हमारी मनोकामना पूरी करो, हमें सौभाग्य दो। हम बड़ी आश लेकर आपके पास आए हैं, हमारी मनोकामना पूरी करो, पूरी करो। इन्हें छूना मत, कोई भी नहीं। मुझे समझने में काफी वक्त लगा कि इंसान अपनी किस्मत और जिंदगी खुद बनाता है। माफ कीजिए, डॉन गार्सिया आपसे मिलने आए हैं। डॉन गार्सिया, शुक्रिया जो आप यहाँ पर आए। आपने बुलाया और मैं आ गया। तो बताइए आखिर प्रॉब्लम बुरा क्या ना है? मानो, बुरा ना मानो, टॉम मरकाटी को आने देते हैं, फिर हम बात करेंगे। ओ, टॉम मरकाटी, काफी समय हो गया उससे मिले हुए। आइए आइए, चलो, वो मजा आने आएगा। वाला है। हमें फिर से कांड करना है, इसलिए तुम्हारी मदद चाहिए। मामला गंभीर है। हाँ, अगर गवाह के पास गुप्त रहस्य है तो मुसीबत बड़ी हो सकती है और उसका शिकार पूरा रैकेट होगा। बस यही, बस इतना ही कहना था। मैंने तुम्हें कितनी बार मुसीबत से बचाया है। आपने किया, पर हमेशा उसे अरे जताइए मत। झगड़ा बंद करो, इससे कोई समाधान नहीं निकलने वाला। अभी तुरंत हमें कार्रवाई करनी होगी। हमारे लोग हर जगह मौजूद हैं। उस आदमी को पकड़ लेंगे। मुझे तुम्हें याद दिलाना पड़ेगा कि गैंग एक परिवार की तरह होता है। मैं, ये, तुम, हम सब इस घर की ईंट हैं। एक ईंट गिर रही है और घर ढह रहा है। हाँ, एक बोल रहा हूँ, टोनी रोमा को पकड़ लिया हूँ, वो मेरे पास है। और दूसरा जो पुलिस वाला उसके साथ था, वो कहाँ है? वो मालगाड़ी से कूदकर भागने में सफल रहा, मुझसे टकराकर किसी तरह बचा। वो शायद एयरपोर्ट की तरफ गया है। फिर टाइम खोटी क्यों कर रहे हो? बात मत करो, फौरन फोन रखो और उसे मार डालो। तुम समझ रहे हो? जैसा कहता हूं वैसा करो, नहीं तो तुम्हारा करियर और लाइफ बर्बाद हो जाएगा। हाँ पता है, पर सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि वो सब कुछ लिखकर अपने वकील को दे दिया है, लेकिन वो सौदा करने को तैयार है। उसे यहाँ लेकर आओ, लेकिन पीछे वाले दरवाजे से। वो ला रहा, एक टोनी रोमा को यहाँ ला रहा है। फिर तो आपकी समस्या ही खत्म हो गई। शायद नहीं, उस कमीने ने सब कुछ लेकर अपने वकील को दे दिया है। कमीना कहीं का। हाँ, हो सकता है वो झूठ बोल रहा है। मुझे नहीं लगता।
ऐसा नहीं लगता। टोनी रोमा दिमाग से काफी चालाक है। हमें जल्द पता चल जाएगा। एक जैसे उसे यहां लाता है, पता कर देंगे। तो हम फिर मिल ही गए, बहुत समय बाद। चलो अपनी कहानी बताओ। पिछली बार जब हम मिले थे मिस्टर लिकोटी, मैं होटल रूम में पर्दे के पीछे था। मुझे याद है वहां पर पाम बीच वाली एक औरत थी, उसका दोस्त था और एक तकिया था, और फिर तुमने उसको मार दिया। उसे बिल्कुल तुम्हारी तरह मरना था। उस रात तुम दुनिया में कहीं भी हो सकते थे, लेकिन उस होटल में नहीं। सिर्फ इसलिए क्योंकि मैं पर्दे के पीछे था, तुम मुझे मार देना चाहते थे? बिल्कुल सही समझा तुमने। हमें किस बात का इंतजार है? मुझे पता है किस बात का इंतजार है। तुम डरे हुए हो क्योंकि मैंने उस रात सब कुछ देख लिया था और मैंने सब लिख लिया। डिटेल्स, तारीख, नाम, सब कुछ लिफाफे में डालकर मैंने अपने वकील को दे दिया है, विटनेस के साथ में। और यह भी कि अगर मैं हर 2 दिन में कांटेक्ट ना करूं तो फौरन पुलिस को कॉल करना कि हेलो पुलिस, लिकोटी के खिलाफ हमारे पास सबूत है। मैंने कहा था ये दोगला है। गालियां देते रहो तुम भी। उस लिफाफे में दर्ज हो, पता है तुम्हें? झूठ बोल रहे हो। मुझे हल्के में मत लेना। तुम सौदा करना चाहते हो? कौन सा सौदा? पहले ही बताना चाहिए था ना। मैं बताता हूँ सौदा क्या होगा। देखो, तुम लोगों के पास कोई चॉइस नहीं है। देखो, तुम $1 मिलियन बहामास के बैकलिंग बैंक में मेरे अकाउंट में ट्रांसफर करोगे, समझे? पहले तो तुम मुझे जाने दोगे, पैसे ट्रांसफर करोगे। जैसे ही अकाउंट में पैसा पहुंचेगा, लिफाफा तुम्हें मिल जाएगा। हाँ, हमें यही तो चाहिए था। क्या चाहते हो? वो लिफाफा। वो लिफाफा मेरा लाइफ इंश्योरेंस है। पहले पैसे ट्रांसफर होंगे। तुम्हारा वकील कौन है? J.R. हावर्ड। उसका नंबर क्या है? 5542673। देखते हैं। मिस्टर हावर्ड का लॉ ऑफिस? मैं मिस्टर हावर्ड से बात करना चाहता हूँ पर्सनली। मैं उनकी पीए को कनेक्ट करता हूँ। हाँ जी, जरा रुकिए, मैं देखती हूँ। हावर्ड। हाँ, मैं J.R. हावर्ड हूँ। हाँ, मैं थोड़ी देर में निकल रहा हूं, पर हमारी 2 शर्तें हैं। पहला, मेरे क्लाइंट का परमिशन। दूसरा, ये गारंटी दो कि वो ठीक ठाक वापस आएगा। मुझे कोई दिक्कत नहीं। पहला, तुम्हारा क्लाइंट सही सलामत यहाँ खड़ा है। दूसरी बात यह है कि तुमने क्या सोचा है? अपने ऑफिस स्टाफ को बता दूंगा। अगर मैं 2 घंटे में नहीं लौटा तो पुलिस को जाकर बता देना। 277 8वीं स्ट्रीट। ओके, मेरे क्लाइंट को दो। सबसे ताकतवर माफिया, हमें तो ये मानना ही पड़ेगा। अरे रे दोस्त, हमारा माफिया गैंग भी परफेक्ट नहीं है। हम भी इंसान हैं। स्माइल स्माइल हैं। पर हम हार मानने वालों में से नहीं हैं। चलो लिफाफा लाओ। हमने टोनी रोमा से जो वादा किया है, हम उसे बिल्कुल निभाएंगे। लाओ। पुलिस अंडर कवर स्क्वाड, लिकोटी तुम्हें हत्या के संगीन आरोप में गिरफ्तार कर रहा हूं। मार दो इन्हें। बस बहुत हुआ। क्या हो रहा है? चलो जल्दी। अरे बस बहुत हुआ।
सुनो सुनो तुम ये सब बंद करो। सौदा कर लो नहीं तो जान चली जाएगी। क्या हुआ कल के अंधे? मैंने कर दिखाया, मैंने कर दिखाया। लगता है अंदर कुछ हुआ है। मैं जाकर देखता हूँ। बताना चाहिए ना कि तुम हो पीछे। चलो फिर देखते हैं। वैसे खेल अभी खत्म नहीं हुआ है दोस्त। तुम बताओ क्या करना है। और मेरा क्या होगा लेफ्टिनेंट? आप मुझे अरेस्ट करने वाले हैं? जहाँ तक तुम्हारी बात है तुम बरी हो। फौरन ब्राउनिंग को फोन करके फोर्स के साथ आने को कहो। थैंक यू सर। चलो चलो जल्दी अंदर चलो सब, जल्दी। तुम पीछे से जाओ। चलो 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 सब, चलो। चल निकल। सारा का सारा गुड़ गोबर हो गया। चल सब ये सब निकम्मे निकले। लेफ्टिनेंट, लेफ्टिनेंट, मैं 1 घंटे में बेल पर बाहर आ जाऊंगा। तुम मुझ पर आकर क्या आरोप लगाओगे? अगर ये 1 घंटे में फिर से बाहर आ गया तो मेरा क्या होगा? तुमने कई कत्ल किए हैं, कई जानलेवा हमले और भ्रष्टाचार भी। दिन भर गिनाते रह जाएंगे। बोलो चाहते हो? तुम साबित नहीं कर सकते। साबित कर सकते हो क्या? हमारे पास चश्मदीद गवाह है। मैं नहीं, मैंने कुछ नहीं देखा। गवाही देकर मुझे मरना है क्या? देखते हैं आखिर ये पुलिस की क्या मदद करता है। ट्रायल का इंतजार करते हैं। मुझे याद है वहाँ पर पाम बीच वाली एक औरत थी, उसका दोस्त और एक तकिया था, और फिर तुमने उसे मार दिया। उसे बिल्कुल तुम्हारी तरह मरना था। उस रात तुम दुनिया में कहीं भी हो सकते थे, लेकिन उस सुनो, शुरू में जो मेरी आवाज है उसे निकाल देना, समझे? थैंक यू लेफ्टिनेंट। मैं जा सकता हूँ? वैसे तो तुमने कारनामे तो बहुत सारे किए हैं, पर अपराध के खिलाफ पुलिस का साथ भी दिया है। सीनेटर की बात है तो सब कुछ गुप्त रखना चाहते हैं, इसलिए मेरे ख्याल से तुम जा सकते हो। शानदार, शुक्रिया कैप्टन। लेफ्टिनेंट, आपसे मिलना अच्छा रहा। इतनी जल्दी नहीं रोमा। कैप्टन को मालूम नहीं है कि तुम्हारे साथ और भी डील है। आज हम सब यहाँ विवाह के लिए इकट्ठे हुए हैं, इन दोनों बच्चों के मिलन का साक्षी बनने के लिए। अगर किसी के पास इस विवाह के खिलाफ कोई वजह है तो अभी बोल दे, या फिर हमेशा के लिए चुप रहे। डेबोरा, क्या तुम यहाँ मौजूद इस व्यक्ति को अपना पति स्वीकार करती हो?
और एंटोनियो रोजारियो अचीबो पटिनो को प्यार और सम्मान देने का वचन देती हो जब तक तुम्हें मृत्यु अलग ना कर दे? हाँ। और तुम एंटोनियो रोजारियो अचीबो पटिनो यहाँ मौजूद डेबोरा को अपनी दोनों पत्नी साथ के में रूप में कितने स्वीकार अच्छे लग करते रहे हो हैं। और प्यार और सम्मान देने का वचन देते हो। पर एंटोनियो, तुम्हें तो ये पहले ही सोच लेना चाहिए था। दूल्हा भाग गया। अरे दूल्हे को पकड़ो। तुम रो मत, शांत हो जाओ।